विचारों की घुड़दौड़ में एक विचार चलता रहा, कर्म गति टारे नाही टरे। और मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरे, कर्म गति टारे नाही टरे। कर्म फल सिद्धांत अकाट्य है। गीता में कहा गया है कि कर्म का जो फल है वो सुनिश्चित है, कोई भी इससे नहीं बच सका, न भगवान राम न कृष्ण। तो जब भगवान भी कर्म फल सिद्धांत से नहीं बच सकते तो फिर हम और आप कैसे बच सकते हैं साथियों? जन्म जन्मांतर के फल हमें यहीं भोगने पड़ते हैं। सुख और दुख उसी का एक रूप है जो हमारे जन्मांतर कर्म है, उसका फल सुनिश्चित है। अगर ये फल सुनिश्चित न होता, इसको पैसे दे के भगवान का मनोहार करके कुछ पूजा पाठ करके ग्रह नक्षत्रों को प्रसन्न करके उस कर्म फल भोग सिद्धांत से जा सकता, तब तो भगवान भी भ्रष्टाचारी हो जाता, वो सिद्धांत खत्म हो जाता, गीता खत्म हो जाती, कोई मानता नहीं कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात आती है कि आजकल ज्योतिषाचार्यों के चक्कर में बहुत लोग फंसे हुए हैं। किसी की जब प्रॉब्लम्स आती है, गाड़ी पटरी से जैसे ही उठती है, एकदम से अचानक कोई कष्ट आ जाता है, कोई रोग आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, व्यवस्थित दिनचर्या चल रही थी, अचानक अटैक पड़ जाता है, लोग गड़बड़ा जाते हैं कि बात क्या हो गई, बात क्या हो गई, अचानक ऐसे कैसे हो गया। हम ही पूजा पाठ बहुत करते रहते थे, गुरुदेव के अनुष्ठान लगातार चलते रहते थे, और अचानक हार्ट अटैक पड़ गया और बस सारा पूजा पाठ का क्रम टूट गया। ये क्या गड़बड़ हो गई? अचानक पूजा पाठ फिर ठीक ठाक हो गए, फिर पूजा पाठ करते ब्रेन हेमरेज पड़ गया, फिर अचानक बात आई कि अरे ये क्या हो गया। अचानक घर में आग लग गई, अरे ये क्या हो गया। रोज बलवेश कर रहे, सब कुछ कर रहे, मंत्र जप कर रहे। ऐसे में दूर दराज के आसपास के मित्र यार आ जाते हैं कि साहब आप अपनी कुंडली दिखवा लीजिए, कुछ गड़बड़ चल रही है। ज्योतिषी आ गए, उन्होंने कहा साहब ये राहु गड़बड़ है, ये फलाना गड़बड़ है, यहाँ पे ये दिशा गड़बड़ है। बस उसमें उलझ जाते हैं लोग। उन्हें लगता कि नहीं, कर्म फल सिद्धांत कुछ नहीं है, अरे ये ग्रह नक्षत्रों का खेल है, ये गड़बड़ हो गया है, इसकी अलग पूजा करनी पड़ेगी, इनको खुश करना पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं भगवान मनोहार से प्रसन्न नहीं होते, कोई पूजा पाठ से प्रसन्न नहीं होते। जो गड़बड़ी चली आ रही है या जन्मांतर चली आ रही है, वो गड़बड़ी का फल भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। उसको किसी उपाय से, पूजा से क्या सही किया जा सकता है? नहीं। अगर पूजा से सही किया जा सकता तो जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं, भगवान की ढेरों पूजा करके अपने कर्मों किए गए दुष्कर्मों के फल सुधार लेते, कष्ट भोगते ही नहीं। लेकिन ये बात कौन समझाए, लोगों की समझ में नहीं आती। साथियों, एक ऐसे ही एक गरीब आदमी था और उस
उसके साथ अच्छा होता ही नहीं था। वो एक महात्मा जी बैठे रहते थे, उन महात्मा जी के पास गया। महात्मा जी प्रणाम। हाँ बताओ बेटा। महात्मा जी हमारा भाग्य बड़ा खराब है, हम कुछ कर ही नहीं पाते, जो करते हैं वो सब गड़बड़ हो जाता है। हम दरिद्र के दरिद्र ही हैं, क्या करें, हम कौन से भगवान की पूजा करें। एक ज्योतिषी मिले थे, उन्होंने कहा था कि भाई साहब आपका भाग्य तो 12 वर्ष बाद उदय होगा। अब 12 वर्षों तक ऐसे ही बैठे रहें क्या? महात्मा जी ने कहा कि नहीं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, अपने भाग्य का निर्माण उसके हाथों में है। तो महात्मा जी फिर हम क्या करें, हम कैसे अपने भाग्य का निर्माण करें? कुछ नहीं, आओ मेरी कुटिया में आओ, मैं तुम्हें बताता हूं। मनुष्य के पास ये 2 हाथ हैं, इन हाथों से परिश्रम करो। लो मैं तुम्हें एक यंत्र देता हूं, और 12 साल जब होंगे तब होंगे, 12 साल के पहले ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण हो जाएगा तुम्हारे हाथ में। कैसे साहब, कैसे हो जाएगा? आओ मेरी कुटिया में। कुटिया में गया, उन्होंने एक कुल्हाड़ी निकाली महात्मा जी ने कि ये लो, भगवान ने तुम्हें ये 2 हाथ दिए हैं, ताकत दी है शरीर में, जाओ इसके कुल्हाड़ी को लेके जाओ और पास में एक जंगल है, उसमें जाके लकड़ियां काट के ले आओ और बाजार में बेच दो, और जो पैसा मिले उसमें से आधा पैसा अपने पास एक गुल्लक में छुपा के रख देना, और आधे पैसे में रोटी दाल चावल का प्रबंध करना, और बच्चों को भोजन कराना, खाना खिलाना, राशन बना के ले जाना। ठीक है? जी जी बिल्कुल। बस गया, पास में एक जंगल था, और जंगल में लकड़ी काटी, ले आया, गट्ठर बना के बाजार में बेच दिया, और जो पैसा मिला उससे आधा पैसा गुल्लक में डाल दिया, आधे पैसों से घर गृहस्थी का सामान खरीदा, और जाके भोजन बनाया, खाया पिया, मजे से सो गया। दूसरे दिन महाराज जी महात्मा जी के पास फिर गया, चरण छुए, बोले महाराज जी ऐसा किया था। बोले ठीक, अब जाओ, पैसे बचे कुछ? उनका हाँ साहब कुछ बचे हैं। तो उससे ऐसा करो, एक और आदमी को अपने साथ ले जाओ, वो कह दो ये पैसे तुम्हें देंगे, तुम चलो लकड़ी काटो हमारे साथ और लेके आके बाजार में बेच दो, और जो पैसा होगा हम ले लेंगे। और ठीक है, अब उसकी मेहनत मिल गई। उसने कहा चलो। 2 लोग हो गए, 2 लोगों ने जंगल में लकड़ी काटी, बाजार आए, बाजार में बेचा, आधा उसने रखा, और इस मजदूर की लकड़ी का जो पैसा मिला वो अलग रख दिया, और भोजन बनाया, खाया पिया। फिर गया महात्मा जी के पास, महात्मा जी से कहा कि वो आज दूसरे को भी एक को ले गए थे, उससे जो पैसा बचा था वो सब रखा है। बोले उससे और 2 मजदूर ले जाओ, उसी पैसे से जाओ और लकड़ी कट के ले आओ, और उनको पैसा दे दो मेहनताना का। वो इतने पैसे में तय कर लो कि हम आपको 20 रुपये देंगे, हमारी लकड़ी काट के यहाँ तक लाना है। 20 रुपये पहले ही पकड़ा दिए, और लकड़ी कटी हुई लेके 3 मजदूरों को लेके गया, और इसी तरीके से जब पैसे बढ़ते चले गए तो महात्मा जी से फिर बोला कि जाओ, अब 1 नहीं 10 मजदूर लेके जाओ। और लकड़ी का ढेर लग गया, उसने जगह खरीदनी पड़ी लकड़ी रखने के लिए, और दुकान हो गई बड़ी सी, और
एक है वहाँ पे जो मजदूर लगा दिया बैठने के लिए, बेचने के लिए, और 10-10 मजदूर लेके लकड़ी बेचने काट की खरीदने लगा, बेचने लगा। अब जंगल साफ हो गया, जंगल खत्म हो गया धीरे धीरे, और वो बड़ा व्यापारी बनता चला जा रहा था। उसने गाड़ियाँ खरीद ली और गाड़ियों में लाद लाद के शहरों में ले जाने लगा, और फिर 5 साल में दूसरे जंगल पे चला गया, आगे बढ़ा। महात्मा जी ने कहा आगे बढ़ते जाओ, बस रुकना नहीं। और आगे गया, उससे भी बढ़िया लकड़ी का जंगल मिला, शीशम की लकड़ी और महंगे दामों में बिकती थी, और धीरे धीरे वो करोड़पति 5 साल के अंदर बन गया। महात्मा जी हंसे, बोले कौन ज्योतिष कह रहा था तुमसे कि तुम्हारा भाग्य खराब है, 12 साल बन, तुम तो 5 साल में तुमने अपने भाग्य का निर्माण कर लिया। ये है श्रम की ताकत। बेटा भगवान ने तुम्हें श्रम की ताकत, हाथों की ताकत दे के भेजा है। इन हाथों से जमीन को फाड़ने की ताकत है और पैसा निकालने की ताकत है। ये ज्योतिषी कुछ नहीं, परेशान कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं, उल्लू बना देते हैं। है वो विज्ञान। ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके माध्यम से ये जाना जा सकता है कि तुम्हारा समय कैसा चल रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम परेशानियां आने वाली हैं। तो ठीक है, आने वाली हैं, उनसे निपटा जाएगा। कर्म फल सिद्धांत तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हम इस जंजाल में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हम कौन हैं? हम अपने भाग्य का निर्माण करने वाले हैं। समझ में आ गया होगा भाई साहब। एक बार एक राजा साहब बहुत ज्योतिषियों के चक्कर में पड़े रहते थे। अब सूर्य यहाँ से निकला है, अब यहाँ अस्त हो गया है, आज ग्रह नक्षत्र की ये दशा है, वो दशा है, और चलो एक ज्योतिषी के साथ वो भ्रमण करने निकले। उनके बगैर कोई काम नहीं करते थे। जा रहे थे कि रास्ते में एक खेत मिला, खेत में एक किसान था, और ज्योतिषी ने कहा अरे किसान, ये देख नहीं रही हो ये कि कौन सा राहु काल की दशा चल रही है, और इस समय खेती वेती में हाथ मत लगाना, 4 घंटे एक तरफ बैठे रहो शांति, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। किसान ने कहा अरे महाराज, ज्योतिषियों के चक्कर में आप रहो, हम तो इन हाथों से पसीना बहा के अन्न उपजाते हैं और आप जैसे लोगों को खिलाते हैं। अगर इस चक्कर में हम बैठे रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे आप। इन हाथों में वो ताकत है कि अपना पसीना बहा कर हम अन्न उपजा लेंगे। हम ज्योतिषियों के चक्कर में, समय के चक्कर में, भगवान के चक्कर में हम नहीं पड़ते। हम तो अपना भाग्य अपने हाथों से बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा चलो चलो चलो। फिर राजा साहब आगे गए, चलो नौका विहार करते हैं, ये तो पागल है। ज्योतिषी ने कहा ये तो बेवकूफ़ है, ये समझता नहीं समय की चाल क्या है और कौन ग्रह नक्षत्रों की क्या चाल है, क्या दशा है, राहु काल क्या होता है, समझता नहीं। आगे जाके राजा साहब को लगा कि चलो नौका विहार करते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर घूमते हैं। राजा साहब ने ज्योतिषी का क्यों भाई, देखो समय ठीक है। हाँ 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 महाराज, समय तो बिल्कुल बढ़िया है, आनंद ही आनंद आएगा, चलिए नौका विहार करते हैं। ज्योतिषी भी बैठ गए, राजा भी बैठ गए, और लोग भी 1-2 बैठ गए जो राजा साहब को जानते थे, और नाव खेने वाला भी बैठ गया। अब उसने कहा भाई, ज्योतिषी ने कहा नाव खेने वाले से, क्यों भाई तुम क्या नाम है, कौन सी जन्मतिथि है तुम्हारी? और बस उन्होंने कैलकुलेशन लगाए, बोले अरे तुम तो मामला गड़बड़ है, तुम्हारा समय बहुत खराब चल रहा है।
तुम्हारे पास तो फलाने ग्रह की वक्री दशा है, समुद्र में तूफान आने की ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटना होगी कि पानी में डूब के मर जाओगे। आशा बोले अच्छा, हम तो साहब कर्म फल को जानते हैं, हम तो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, इधर से उधर लोगों को घुमाते हैं और पैसे कमाते हैं। तो नाव खेलने वाले ने कहा क्यों भाई, ये बताओ ये कौन है? ये राजा साहब है। आप कौन है? हम ज्योतिषी हैं। अच्छा, आपको तैरना आता है? आप तो कह रहे थे मौसम अनुकूल है और सब कुछ है, और चलिए राजा साहब को घुमा के लाते हैं। आपको तैरना आता है या नहीं? बोले नहीं, हम लोगों को तैरना तो आते नहीं। तो देखिए, तुम्हारा ज्योतिष तो नहीं जानते हम, लेकिन हवाओं की चाल से हम जानते हैं कि मौसम खराब है, तूफान आने वाला है, और ऐसे में नाव अगर पलट गई तो मैं तो तैरना जानता हूं, मैं बच जाऊंगा। आप जानिए अपना कि आपका क्या होगा। और आंधी तूफान एकदम से आया, समुद्र में लहरें उठी और वो फटाक से कूद के तैर तार के किनारे होगा। राजा साहब चिल्लाते रह गए, ज्योतिषी चिल्लाते रह गए, नाव पलट गई और खेल खराब हो गया। आसपास के मछुआरों ने दौड़ दाड़ के उन्हें बाहर निकाला, किसी तरीके से जान बचाई। राजा साहब की समझ में आ गया ये चक्कर बहुत गड़बड़ है। कर्म फल सिद्धांत काट है, अपने ऊपर भरोसा रख, धैर्य और साहस की साथ स्थितियों परिस्थितियों से जूझो, अपने गुण कर्म स्वभाव को बना के रखो। यही वो क्षमता है हर पुरुष की, वो क्षमता है जो श्रम से अपने आप को क्या से क्या बना सकता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। तो साथियों, इस संदर्भ में एक और कहानी किसी ने सुनाई। हमने कहा भाई साहब ये ज्योतिष का क्या चक्कर होता है? बोले आपने एक फिल्म नहीं देखी थी, उसमें वो अमरीश पुरी था बदमाश, और पंडित जी उसको समझा रहे थे कि आपका ग्रह नक्षत्र बड़े खराब चल रहे हैं और समय भी गड़बड़ चल रहा है और आपकी आयु भी बहुत कम है, कभी भी कुछ हो सकता है। कितनी आयु है? बस आपकी कुछ दिनों की आयु बची। अच्छा, और तुम्हारी? बोले हमारी तो अभी 20-25 साल है। कैलकुलेशन लगा लिया था तुमने? सब ग्रह नक्षत्र देख लिए अपने? हाँ साहब देख लिए। आपके अभी देख लिया? अच्छा। और उसने रिवाल्वर निकाली और पंडित जी के थाए सीने में गोली मारी, पंडित जी मर गए। बोले पंडित जी ठीक ठाक हो, 70 साल की आयु है तुम्हारी, तो तुम तो अभी मर गए। मतलब ये था कि कोई निश्चित नहीं, ग्रह नक्षत्र आपका कुछ नहीं कर सकते। ये विधि का विधान है, जो विधि का विधान है, जो कर्म फल सिद्धांत है, उसे भोगना ही पड़ेगा। और उसको जो धैर्य और साहस, लगन, उत्साह के साथ झेलता है, उससे जूझता है और अपने हाथों पे, बलिष्ठ भुजाओं पे, कंधों पर जो भरोसा रखता है, अपने मन मस्तिष्क को जो विपरीत परिस्थितियों में संतुलित रखता है, वो अपना निर्माण स्वयं करता है, परिवार का करता है, देश का करता है, राष्ट्र का करता है और असंख्यों मनुष्यों को तारता है, उनके लिए अपने कमाई से उनका भला करता है। तो साथियों, इस पर एक चिंतन चला और
इस पर जरूर चिंतन मनन कीजिए कि क्या मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है? तो फिर इसमें ग्रह नक्षत्र और ज्योतिष क्या कर लेगा? भगवान राम भगवान देवी सीता का के साथ क्या क्या अनिष्ट हुआ, फिर भी उन्होंने हर परिस्थिति पे लोहा लिया और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को प्रसन्न रखा और अपने धैर्य और साहस के बल पे हर मुसीबत से जूझते हुए अपने जीवन को धन्य किया। अपने पुरुषार्थ से लोगों को ये सिखाया कि जीवन में चाहे जितनी परिस्थितियां आए उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। अपना निर्माण हम स्वयं करते हैं, अपने भाग्य का निर्माण हम स्वयं करते हैं। ओम शांति।